रोका जा सकता था। अगर 25 मई का लॉन्ग मार्च रोका जा सकता था तो कोर कमांडर हाउस भी जलने से रोका जा सकता था। अगर जमान पार्क में उस दिन जाके इतनी शेलिंग और सब कुछ हो सकता था तो फिर 9 मई भी रोका जा सकता था। लेकिन रोकना नहीं था, नहीं रोकना था। यही तय था कि रोकना नहीं है, करने दो। उसी की आड़ में फिर बाद में वो कुछ करेंगे कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और उसके बाद अभी तक भी यही बात है कि उन सवालों के जवाब कोई नहीं देगा। अब कह रहे हैं जी आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर आप लगाएंगे दहशतगर्दी के मुकदमे। बिल्कुल ठीक है, लगाएं, लॉ ऐसा कहता है। लेकिन लॉ में क्यों बता रहे हैं? लॉ का तो हैसियत ही कोई नहीं है ना, वजूद ही कोई नहीं है। सारी पीटीआई लीडरशिप को आपने अंदर बंद कर दिया है, जमानतें होती हैं फिर बंद कर देते हैं। और फवाद चौधरी दौड़ लगा के वापस बेचारे पहुंचते हैं हाईकोर्ट में, तो उसके बाद जाके कहते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये दौड़ है। तज्जियाकार, ये नाम है आज जमहूरियत के तज्जियाकार, ये आकर हमें भाषण देते हैं और कहते हैं कि जी देखें इनकलाब में तो ऐसा ही होता है। हाँ जी भाई, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। आमिर मीर साहब फरमा रहे थे आके के सब गिरफ्तार होते हैं, तो ये तो होता ही है। यानी ये होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। कोई कानून की बात ना करे, कोई इंसाफ की बात ना करे। पहले भी ऐसा होता था, लिहाजा होते रहना चाहिए। पहले भी हम जाहिल थे, हम अब भी जाहिल ही रहेंगे। पहले भी हम गैर मुहज़्ज़ब थे, हम अब भी गैर मुहज़्ज़ब रहेंगे। हम कभी सीखेंगे नहीं, हम हमेशा यही करेंगे। इसी तरह अपने मुल्क को आग लगाएंगे। अब नौबत यहां तक आ चुकी है, नौबत यहां तक आ चुकी है कि हमने अपने मुल्क को इस तरह से कर दिया कि हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और उसके बाद हम दिया सलाई लेके, यानी माचिस लेके, लाइटर लेके खड़े हुए। कोई बोले तो सही अभी माचिस जला देंगे, कोई बोले तो सही अभी लाइटर लगा देंगे। हालत यह आ गई है, शर्म का मुकाम, शर्म का। क्या दोस्त मुल्क बाहर से आकर हमें शर्म दिला रहे हैं कि अल्लाह के बंदों कुछ शर्म करो, अपने मुल्क को बचाओ, अपने घर को बचाओ। क्या तुम लोगों ने आग लगाई हुई है हर जगह पे? रोको अपने आप को किसी जगह पे। कभी सऊदी वजीर दाखिला आके वो समझा रहे हैं, कभी चाइना वाले आके पैगाम दे रहे हैं कि शर्म करो कुछ। 71 में तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा, फिर वही हरकतें कर रहे हैं। ये हाल। अब बाहर के लोग आके हमें समझा रहे हैं कि अपना घर बचाओ, लेकिन हम नहीं समझेंगे। हम तो कहेंगे कि ऐसा ही होता है, इन्होंने भी किया था, हम भी करेंगे, ये तो हमेशा ही होता है। अब क्यों ये ऐसे कह रहे हैं? अब तज्जियाकार आते हैं और आके बराबरियां स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही होती है। उसके दौर में ये हुआ था तो इसके दौर में ये हुआ था, तो अब ये हो रहा है तो ये वो भुगत रहा है, तो मकाफाते अमल है। कोई ये नहीं कह रहा कि उसकी और इसकी और इसकी और उसकी छोड़ें। कहीं तो इसको स्टॉप करना है कि चलते ही रहने देना है? कभी किसी के दौर में गलत हुआ भी हो तो क्या उसका मतलब ये है कि उससे आगे आके उससे 150 टाइम्स उसके साथ ज्यादा गलत कर दो ताकि वो दोबारा आए तो फिर उससे भी ज्यादा गलत करे? इमरान खान के घर को सरेंडर फिर से सराउंड कर लिया। अब क्या प्लान बनाया जी? 40 दहशतगर्द शरपसंद 9 मई वाले उन्होंने अपने घर में छुपाए हुए। खान साहब ने अच्छी स्ट्रेटेजी खेली, सारे मीडिया को बुला लिया कि भी आओ आके खुद ही देख लो कहां बैठे हुए शरपसंद। बार बार पैगाम दे रहा है वो बंदा कि यार बात कर लो, आके देख लो, इंक्वायरी करा लो कि कौन कौन लोग हैं और जो हैं उनको करो दो सजा। हमने तो नहीं इंस्टिगेट किया। अब 6 दिन तो आपने मीडिया ही बंद रखा ना, सोशल मीडिया। अब खोला है तो अब आ रही है चीजें सामने। यास्मीन राशिद की वीडियो आ गई है, वो बेचारी कोर कमांडर उसके बाद मना कर रही है लोगों को, नहीं अंदर जाना, नहीं तोड़फोड़ करनी, हम सिर्फ यहाँ बाहर बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ये कह रही है वो। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल के अंदर बंद किया हुआ है, वो अस्पताल में है पर गिरफ्तार। बंदों को तुड़वाने के लिए अब नहीं आपको नजर आ रहे हैं। कभी आमिर कियानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जी मैंने पीटीआई छोड़ दी। वो बेचारे सियासत से तौबा कर गए यार, ये गंदी सियासत ही छोड़ो। कभी फोन आ जाता है उसमें शामिल हो जाओ, कभी उसमें शामिल हो जाओ, हम करते ही नहीं, हम घर बैठ जाते हैं, वो अच्छा है। इसी तरीके से वो पहले उनको पकड़ लिया, महमूद मौलवी, सॉफ्ट बेचारे टारगेट। सुनने में तो यही आ रहा है, पहले अरेस्ट हुए थे, बाद में निकले हैं तो बेचारे आके कह रहे हैं जी खुदा हाफिज मैं नहीं जा रहे। यानी इतना उन्हें जिद कर दिया गया है कि वो बेचारे नहीं छोड़ना शायद चाहते होंगे दिल से, तो वो ये नहीं कर रहे कि चलो जी हम पीडीएम में ज्वाइन कर ले जाके। उन्होंने कोई कह रहा है हम अपनी पार्टी बना लेते हैं, कोई कहता है हम सियासत ही कर लेते। और कोई बेचारा अली जैदी वो आके मीडिया पर उन्हें लग जाता है कि यार सारा कुछ ठीक है, मैं अभी नहीं पीटीआई छोड़ना चाहता, ये मेरी पार्टी मैंने बनाई है, वो खान को छोड़ना है तो मुझे गोली मार दो, फिर मैं यही कर सकता हूँ। वो किसको पैगाम दे रहा है? कौन उसको मजबूर कर रहा है कि भाई पीटीआई छोड़ दो? आप छुड़वा लें, कितने छुड़वा लेंगे? 10-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर क्या होगा? पीटीआई खत्म हो जाएगी। बार 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 एक ही मिस्टेक, एक ही तरीका कार। पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनी तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। मुस्लिम लीग काफ बनी, मुस्लिम लीग ज़िया बनी, न जाने कौन कौन सी जुनेजो बनी, कौन कौन सी मुस्लिम लीगें बनी, तो क्या मुस्लिम लीग खत्म हो गई? तो अब आप बना लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी 6-7 शक्लें, तो क्या पीटीआई खत्म हो जाएगी? आंखें बंद कर लेने से खतरे खत्म नहीं होते, हकाइक को मानना पड़ता है। हकीकत यह है जो सर्वे बता रहा है, जो इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहा है कि 70% इमरान खान की मकबूलियत, और उसके बाद बाकी सारे कहीं पीछे, कोई 2%, कोई 3%, कोई 12% और कोई कुछ भी नहीं। ये है हकीकत। नहीं माने आप, मारे, पीटे, डंडे के जोर पे पीटे, सबको मारे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि दोबारा मैं बात कर सकूं या नहीं। मैंने तो पहले कहा मैं तो कमजोर सी लड़की हूं, मैं कोई बहादुरी के दावे नहीं करती, लेकिन जहां पर आ गया वहां पे दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल खून के आंसू इसलिए नहीं रो रहा है कि हमें कोई ये देखना है कि जी ये वजीर आजम बन जाए या वो वजीर आजम, जो मर्जी वजीर आजम बने, पर मुल्क को कहां पर आप लोगों ने पहुंचा दिया। इतनी तजलील औरतों की, बच्चों की, कानून की, अदालतों की। कोई तो भरम रहने दें, कोई तो भरम रहने दें, कोई भरम नहीं रहने देना। क्या करें? अपना गला खुद घोंट लें अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते, या कहीं बाहर जाने का कुछ इजाइलम ले लें, क्या कर लें? कोई बता दे हल। नहीं रह सकते इस तरह के घुटन ज़दा माहौल में, क्या करें? बात करते हैं तो बात नहीं करने दी जाती, यहां पर लाके पहुंचा दिया। अभी फिर मुझे नहीं मालूम है आज रात क्या होना है, फिर इतनी नफरी पहुंची हुई है जमान पार, फिर वही बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, मालूम नहीं बच्चे बेचारे पेपर्स देंगे, कैंसिल होंगे, फिर क्या हालात होंगे। ये तमाशा बनाया हुआ मुल्क का, अनाओं की जंग में। क्योंकि कुछ लोग मुकद्दस हैं, कुछ लोग मुकद्दस हैं तो वो मुकद्दस ही रहेंगे, उनके तकद्दुस को आंच ना आए, इसलिए जनाब पूरा मुल्क झोंक दिया जाए। ये मसला है।
باقی میرا گھر مقدس نہیں ہے, میرے گھر میں جیسے مرضی کوئی ٹاپ کے آ جائے, اس کے شیشے توڑ دے, میرا گھر مقدس نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں کے گھر مقدس ہیں ویسے ہی ہر بندے کے لیے اپنا گھر مقدس ہوتا ہے, ویسے ہی وہ اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, اس کے لیے وہی مقدس جگہ ہے جہاں وہ ہے, جہاں وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن اس ملک میں کسی کے گھر کا کوئی تقدس نہیں ہے, کسی جگہ کا, نہ کسی عدالت کا تقدس ہے. عدالت کے شیشے توڑے بندہ اٹھا لے, عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے اسٹیج لگائیں اور گالیاں دیں جج کو, اور جج بھی نوٹس نہیں لیں گے. جج صرف اس وقت نوٹس لیتے ہیں توہین عدالتوں کا جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو بیچارے ہفتہ ہفتہ کیس ملتوی کر دیتے ہیں. اب وہ یہی پریشر ڈال کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں. بہرحال آج امپورٹنٹ رات ہے, میسجز ادھر ادھر سے آئے ہیں, کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, لیکن ایک ہی آواز مجھے تو نظر آتی ہے کہ ابھی یہ اسی طرح سے ہونا ہے. یہ جنگل کا قانون ہی چلنا ہے, سیدھی جو بات ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو روئے گا بیٹھ کے کہ ہمارا تقدس پامال ہو گیا, توہین پارلیمنٹ کا قانون بنا دیا, ہمارا تقدس نہ پامال ہو جائے. ہر کوئی اپنا اپنا راگ راپے گا, روئے گا. عدالت اپنا روتی رہے گی کہ جی ہمارے آرڈر ہوا میں اڑا دیے, ہمارے آرڈر ہوا میں اڑا دیے. سب روئیں, سب روئیں, لیکن کسی نے بھی عوام کا نہیں سوچنا. کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس ملک کو ہم نے کہاں پہ. سب نے یہ سوچنا ہے کہ میری کرسی, میری ناک نیچے نہ جائے, میری کرسی بچنی چاہیے, میرا اقتدار رہنا چاہیے. یہ ہے عوام جدھر مرضی کھڑی ہے کھڑی رہے, مارو اس کو. اس کی ہمت کیسے ہے, جرت کیسے ہے, پتہ نہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں یا نہیں ملتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ.